वेलकम स्टूडेंट्स। चलो भाई, अभी हम फटाफट वो चैप्टर पढ़ के एक मज़ेदार कहानी ख़त्म करते हैं, ठीक है। ओके, सो पेज नंबर 1414 पे अपनी बुक्स खोलिए। और लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक हमने दो छोटे छोटे बच्चों की, प्यारे प्यारे आपके जैसे बच्चों की कहानी पढ़ी थी। और ये आपकी क्लास में भी होता होगा। कुछ बच्चे तो बड़े सिंसियर होते हैं और कुछ बच्चे बहुत शैतान, है ना, जिनको ना तो मैडम की बात माननी है और ना ही होमवर्क करके टाइम पर लाना है। तो अब देखना कि क्या होता है ऐसे बच्चों के साथ। ये क्या हुआ था, जो आर्यन था वो तो कितना सिंसियर था और उसके प्रिंसिपल सर ने तो उसका नाम उस टीम में भी डाल दिया था, जिससे कि वो फॉरेनर्स के लिए अपने स्कूल को डेकोरेट करेगा, उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम्स की तैयारी करेगा, ठीक है। और सारे फॉरेनर्स उसको कितनी शाबाशी देंगे, और सारे बच्चे भी उसको बोलेंगे बिकॉज ही वॉज द हेड। और क्या था, रॉब जो शैतान बालक था, उसका क्या हुआ, उसका तो मूड ही ख़राब हो गया था। और फिर अपनी मम्मा से बोला कि प्रिंसिपल सर ख़राब है। प्रिंसिपल सर ख़राब नहीं है, उसकी मम्मा ने क्या समझाया था कि नो बेटा, प्रिंसिपल सर पार्शियल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो आर्यन को ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको कम प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आर्यन बहुत हार्ड वर्किंग है एंड ही इज़ अ डिसिप्लिन्ड बॉय, ठीक है ना। तो अब हम इसके लिए आगे पढ़ लेते हैं कि फिर क्या हुआ। फिर क्या रॉब को कुछ समझ आया, वो क्या हार्ड वर्किंग बना, या फिर वो ऐसे ही बस सुन के थोड़ी देर मूड ख़राब करके वापस अपने हवाई जहाज़ उड़ाने चला गया। हवाई जहाज़ ही तो उड़ा रहा है वो बना के कागज़ के। तुम लोग भी तो यही करते हो क्लास में। चलिए अब हम पेज नंबर 1414 पे पढ़ते हैं। रॉब बिकेम मोर अपसेट ऑन हियरिंग दिस। जब उसकी मम्मा ने ये कहा कि आर्यन को तो बहुत मज़ा आने वाला है इतना सारा डेकोरेशन करने में और कल्चरल प्रोग्राम्स करने में, क्योंकि उसको तो फॉरेन कल्चर के बारे में पता चलेगा। फॉरेनर्स आएंगे तो वो क्या पसंद करते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो क्या खाना खाते हैं, वो क्या क्या करते हैं, ये सारी बातें जानने में तो उसकी नॉलेज भी ज़्यादा हो जाएगी और वो तो और इंटेलिजेंट हो जाएगा, है ना। तो ये सुनकर तो रॉब का मूड और ख़राब हो गया था। तो उसने क्या कहा था मम्मा से कि द प्रिंसिपल इज़ पार्शियल। प्रिंसिपल सर जो हैं वो बहुत पार्शियल हैं। ही शुड हैव टेकन मी। उनको मुझे भी लेना चाहिए था टीम में। आई एम स्मार्टर देन आर्यन। मैं तो स्मार्ट लगता हूँ आर्यन से भी ज़्यादा। तो उसकी मम्मा ने कहा था क्या कि नो बेटा, नो सन, आर्यन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे देखते हैं। एवरीबडी नोज दैट यू डोंट वॉन्ट टू वर्क। और उसकी मम्मा ने कहा कि बच्चे सभी जानते हैं आपके बारे में कि आप बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। Who will trust you? कौन तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगा। अगर मान लो रॉब को बोल दिया जाएगा कि डेकोरेट कर दो स्कूल को, तो वो भाई साहब क्या करेंगे, आधा काम छोड़ के भाग जाएंगे। अभी तो सजाना अच्छा लगेगा, पता चला आधा स्कूल तो डेकोरेट कर दिया, आधा स्कूल तो बेकार ही पड़ा है ना, क्योंकि उसका तो मन ही नहीं लगेगा बिकॉज ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग, ही इज़ नॉट डिसिप्लिन, ठीक है। तो क्या होगा, आधा स्कूल तो डेकोरेट हो जाएगा और आधा स्कूल बेकार पड़ा रहेगा। इसी तरीके से अगर उसको टीम का लीडर बना दिया जाता, तब वो क्या करता, वो तो यही करता कि कभी भी जब मन करता तब वो बोल देता कि हाँ ये काम बंद करो, हो गया अभी, ठीक है। और या तो फिर कभी छुट्टी कर सकता था या तो फिर कभी खेलने ही चला जाता। तो उसके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा, ट्रस्ट मतलब कौन विश्वास करेगा उसके ऊपर। तो उसकी मम्मा ने यही कहा। अच्छा अब आप एक बात बताओ, आप भी तो उसी को दोस्त बनाना चाहते हो ना जो बहुत डिसिप्लिन्ड हो। अब अगर सपोज करो कि कभी आप स्कूल नहीं आते हो, ठीक है, हो सकता है कि कभी आपका बहुत सिर दर्द कर रहा है या कभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है और आप स्कूल नहीं आते हो, तो दूसरे दिन आप अपना जो बाकी का बचा हुआ काम है वो किसकी कॉपी लेके करते हो। क्या आप अपने क्लास में जो टॉपर होता है, जो सिंसियर होता है, उसकी कॉपी लेते हो, या तो फिर कोई बदमाश बच्चे की कॉपी लेते हो जो बहुत सारे दिन छुट्टियां करता हो और उसका काम हमेशा लेट वर्क होता हो और हमेशा उसकी राइटिंग भी बहुत गंदी होती हो, हमेशा उसको डांट भी पड़ती हो, ऐसे बच्चे की कॉपी लेना पसंद करोगे, या फिर उसकी पसंद करोगे जो बहुत नीट एंड क्लीन रहता हो, उसकी कॉपी नीट एंड क्लीन हो, होमवर्क टाइम पर करता हो, इंटेलिजेंट हो, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हो। डेफिनेटली
सिंसियर वाले बच्चे से, हार्ड वर्किंग बच्चे से। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर भरोसा करते हो, आपको पता है जब आप उसकी कॉपी से कॉपी करते हो काम, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, आपको पता है कि इसने जो लिखा है वो ठीक लिखा है। इसे कहते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब भरोसा, भरोसा या विश्वास, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि भाई इसकी कॉपी में तो गलती नहीं होगी, इसको तो मैं ऐसे कैसे फटाफट लिख लेता हूँ और दूसरे दिन मैम को चेक करा लूँगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं काम नहीं कर पाया। लेकिन अगर आपके कोई बोले कि जाओ वो गंदे बच्चे से कॉपी ले लो जो कभी स्कूल ही नहीं आता, जिसका लेट वर्क रहता है, तो आप उसकी कॉपी नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा कि इसने जो लिखा है वो सही भी है कि नहीं है। पता चला मेरा काम और ख़राब हो गया, है ना, मुझे और डांट पड़ जाएगी। तो इस तरीके से यही हुआ था रॉब के साथ कि रॉब के ऊपर प्रिंसिपल सर क्यों ट्रस्ट करेंगे? क्योंकि वो तो जानते हैं कि वो तो कभी भी छुट्टी मना लेगा, आधा स्कूल डेकोरेट करेगा, आधा स्कूल बेकार छोड़ देगा, ठीक है ना। तो उसकी मम्मा ने यही उसको बोला कि सब जानते हैं कि आपका दिमाग तो काम काज में लगता नहीं है, आपको तो सिर्फ हवाई जहाज बनाने होते हैं कागज़ के, तो आपके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा, कौन भरोसा करेगा। ओके, रॉब ने क्या किया देखते हैं। रॉब रियलाइज्ड हिज वीकनेस। रियलाइज़ का मतलब होता है उसको समझ आ जाना, उसको रियलाइज़ हुआ, उसने मन में सोचा कि ये बात तो है, ये बात तो मेरी गलत है। वीकनेस का मतलब होता है अपनी कमजोरी, मतलब अपनी जो गलत बात होती है, कमजोरी होती है। देखो मैं आपको समझाती हूँ, कुछ चीज़ें तो होती हैं आपकी स्ट्रेंथ और कुछ चीज़ें होती हैं आपकी वीकनेस। जो बच्चा अब जैसे आर्यन था, वो हार्ड वर्किंग है, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है ना, नीट एंड क्लीन रहता है, हमेशा होमवर्क टाइम पे करता है, ओबीडियंट है, तो टीचर्स की और पेरेंट्स की बात मानता है। तो ये क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ हो जाती है, ठीक है, अच्छी बातें होती हैं। और वीकनेस क्या होती है, गलत बातें। जैसे कि रॉब, ये तो सिंसियर भी नहीं था, हार्ड वर्किंग भी नहीं था, रेगुलर से भी काम नहीं करता था, तो ये सारी इसकी क्या थी, वीकनेस थी, ठीक है ना। तो रॉब को रियलाइज़ हुआ कि उसकी क्या क्या गलतियाँ हैं। He went to Aryan and asked him for some work. वो क्या किया, उसने आर्यन के पास गया और आर्यन से बोला कि भाई मुझे कुछ काम बताओ। आर्यन स्माइल्ड एंड सेड टू हिम, यू आर अ गुड पेंटर। आर्यन ने उसको ये नहीं बोला कि नहीं तू जाए यहाँ से, तेरे बस का नहीं है, तू कुछ काम नहीं करेगा, आधा काम करेगा, भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्यन एक अच्छा लड़का था। और आपको एक बात बहुत बताऊँ, जब कोई आपका दोस्त कोई गलती कर देता है, ठीक है ना, और अगर आप उसके सच्चे दोस्त हो, क्योंकि आर्यन और रॉब तो बेस्ट फ्रेंड थे ना, तो अगर आप उसके ट्रू फ्रेंड हो, सच्चे दोस्त हो, एकदम बेस्ट फ्रेंड हो, तो आप कभी उसकी गलतियों के लिए उसको गलत नहीं बोलोगे। अगर मान लो आपके दोस्त से कोई गलती हो जाएगी, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसकी हेल्प करोगे कि वो अपनी गलती सुधार ले, ठीक है। ये नहीं कि जल्दी से जाके प्रिंसिपल सर से या प्रिंसिपल मैम से शिकायत लगा दी जाके कि भाई उसको पिटाई लग जाए तो अपन खुश हो रहे हैं। ये कैसी फ्रेंडशिप हुई, है ना। तो ऐसा करना तो बहुत गलत बात है, इसको तो फ्रेंडशिप कहते ही नहीं है। तो फ्रेंडशिप किसे कहते हैं, अगर आपके दोस्त से कोई गलती हो गई है तो आप उसको उस गलती के बारे में शिकायत नहीं लगाते हो, बल्कि उसकी गलती को ठीक करवाते हो और फिर दोनों एंजॉय करते हो। तो इसी तरीके से आर्यन ने ये नहीं कहा रॉब से कि तू रहने दे भाई, तेरे बस का तो नहीं है, तू तो जा, मैं कर लूँगा, देख लूँगा, बल्कि उसने क्या कहा कि रॉब, आई नो यू आर अ वेरी गुड पेंटर, मुझे पता है कि तुम बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते हो। अब जब वो पेंटिंग बना सकता था तो वो क्या कर सकता था, स्कूल को डेकोरेट करने में हेल्प कर सकता था। और दूसरी बात, जब वो कल्चरल प्रोग्राम दिखाना था उसमें वो अपनी पेंटिंग्स शो कर सकता था, है ना। तो देखते हैं क्या हुआ। आर्यन स्माइल और उसने कहा कि यू आर अ गुड पेंटर, वाई डोंट यू मेक अ वेलकम कार्ड्स। तो ये तो कितनी अच्छी बात है कि वेलकम करना था, गेस्ट आ रहे हैं तो उनके वेलकम के लिए उसने बोला कि तू वेलकम कार्ड्स बना ले। तो उसने बोला कि ठीक है। तो वेलकम कार्ड्स किसने बनाना शुरू किए, रॉब ने। अ टीम ऑफ 3 पीपल इज़ कमिंग फ्रॉम फ्रांस से आ रहे थे वो फॉरेनर्स, और 3 लोग आ रहे थे। अ टीम ऑफ 3 पीपल, 3 लोगों की एक टीम आ रही थी। इफ़ द प्रिंसिपल लाइक्स योर वेलकम कार्ड्स, आई विल रिकमेंड योर नेम फॉर द क्रिएटिव आर्ट्स टीम। तो आर्यन ने कहा कि अगर प्रिंसिपल सर को तुम्हारे जो वेलकम कार्ड्स होंगे वो पसंद आएंगे, तो मैं प्रिंसिपल सर से बोलकर, रिकमेंड करने का मतलब होता है उनसे सिफारिश करके, उनसे बोलकर, उनसे रिक्वेस्ट करके तुमको क्रिएटिव आर्ट्स टीम में ज्वाइन करवाने के लिए बोलूँगा। क्रिएटिव आर्ट्स टीम मतलब जब कल्चरल प्रोग्राम होंगे तो क्रिएटिव आर्ट मतलब जब आप करते हो ना, आर्ट एंड क्राफ्ट करते हो, तो उसे क्रिएटिव आर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्रिएटिव आर्ट्स की जो टीम बनाई है सर ने, उसमें तुम्हारा नाम भी होगा।
देन यू विल गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेकोरेट द स्कूल विद द टीम, और उसके बाद तुम्हें स्कूल को सजाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस टीम को दी गई है उसके साथ शामिल किया जाएगा। ओके, रॉब गॉट अ न्यू लाइफ। रॉब तो बहुत खुश हो गया, जैसे उसको तो बड़ा नई ज़िंदगी मिल गई हो। अब इसका क्या मतलब हो मैडम, वो कोई मर गया था क्या? मरने की बात नहीं है, लेकिन जब आप दुखी हो जाते हो, जब बहुत निराश हो जाते हो, जब आपको बहुत डांट पड़ जाती है या आपके नंबर कम आ जाते हैं और आपको बहुत डांट पड़ती है, तो कितना दुख होता है ना, उसको कहते हैं। और उसके बाद जब आपको कोई अच्छा समझाने वाला होता है, आपका फ्रेंड, और वो आपको कोई अच्छा आइडिया दे देता है और आपको वापस एक चांस मिल जाता है अपनी गलती सुधारने का, तो हम तब कहते हैं कि यू गॉट अ न्यू लाइफ, आपको एक चांस मिल गया नया अपने आप की गलती सुधारने का। तो वही रॉब को भी अच्छा लगा, उसने भी सोचा कि हाँ, उसने पूरी मेहनत से वो कार्ड्स बनाए फिर, है ना, उसने बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स बनाए क्योंकि वो चाहता था कि मुझे डेकोरेटिव टीम में मिला दिया जाए, शामिल कर लिया जाए। ही ड्रू एंड पेंटेड द होल नाइट, उसने पूरी रात बैठ के बहुत सुंदर सुंदर सा पेंटिंग्स बनाई। द प्रिंसिपल वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज वर्क, और जब उसने प्रिंसिपल सर को दिखाया तो प्रिंसिपल सर तो बहुत खुश हो गए, उनको तो विश्वास ही नहीं, उन्होंने कहा वाह, तुम तो सच में बहुत अच्छे पेंटर हो। रॉब रियलाइज दैट हार्ड वर्क ऑलवेज गिव्स रिवॉर्ड्स, हैप्पीनेस एंड विंस एडमायरेशन फ्रॉम एल्डर्स। तो रॉब को ये महसूस हुआ, रियलाइज़ मतलब महसूस किया उसने कि हार्ड वर्क, जब मैंने इतनी मेहनत से काम किया, हार्ड वर्क किया, तो इससे तो मुझे सच में रिवॉर्ड मिला। तो इसने सोचा कि ये बात तो सच है कि जब हार्ड वर्क जो होता है उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उससे खुशी भी मिलती है, और बड़े लोग जब हमारी तारीफ़ करते हैं तो हमारे को इतनी खुशी भी मिलती है। ठीक है, रॉब्स वर्क वॉज लव्ड बाय द गेस्ट, और प्रिंसिपल सर कोई नहीं, आर्यन कोई नहीं, जो गेस्ट आए थे फ्रांस से, उनको भी रॉब का काम बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने वेलकम कार्ड देखा तो वो तो बहुत खुश हो गए। ठीक है, दे आस्क्ड हिम टू गिव सम टिप्स, और तो और उन्होंने छोटे से रॉब से पूछा कि भाई हमको भी बताओ ये कैसे बनाया। तो रॉब कितना इंटेलिजेंट था ऐसे देखे तो, लेकिन क्योंकि वो हार्ड वर्किंग नहीं था तो उसकी सारी की सारी जो इंटेलिजेंट थी, उसका जो टैलेंट था वो बेकार था। और जब उसने हार्ड वर्क करना चालू किया तो देखो इतनी दूर से जो गेस्ट आए थे, इतने बड़े बड़े जो लोग थे उसकी तुलना में उनकी तो कितनी बड़ी एज होगी, 30 ईयर्स के होंगे, और रॉब तो 8 और 9 ईयर्स का था। तो भी उन लोगों ने क्या कहा कि तुम हमें भी बताओ कि तुमने ये कार्ड्स कैसे बनाए, इतने खूबसूरत कार्ड्स थे वो। रॉब वॉज वेरी हैप्पी, और रॉब तो बहुत खुश हो गया था। ठीक है, तो दिस वॉज योर चैप्टर। अच्छी थी ना स्टोरी? इससे हमें क्या समझ में आया? हार्ड वर्क। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, जो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं ना, अगर वो सच में हार्ड वर्क करेंगे तो जो आपका टॉपर है ना क्लास का, आप उसको भी पीछे कर सकते हो। एक बार ट्राई तो करके देखो। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन बस थोड़ी शैतानी कम करो। और एक बात बताऊँ, पूरे दिन शैतानी करो, ढेर सारी शैतानी करो, लेकिन पढ़ाई के टाइम अपने दरवाजे पे लगा दो डोंट डिस्टर्ब मी। मम्मा को, पापा को, दादा दादी सबको बोल दो कि अब अभी कोई परेशान नहीं करेगा मुझे, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो एक बार तो ऐसा करके देखो, हो सकता है कि रॉब आर्यन से भी ज़्यादा स्मार्ट बन जाए और वो तो स्कूल का भी हेड बन जाए। तो क्या पता, अभी तक आपकी क्लास में कोई टॉपर था, अब आप टॉपर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा हार्ड वर्क करना। ठीक है, ओके, तो आई थिंक एंड आई होप दैट यू ऑल एन्जॉयड दिस स्टोरी। कितनी मज़ेदार और कितनी अच्छी स्टोरी थी, बिल्कुल आपके जैसे बच्चों की स्टोरी। ओके, गुड। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आई थिंक वी शुड राइट सम हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क के हार्ड वर्ड्स लिखते हैं अपन। ठीक, तो चलो भाई, चैप्टर नंबर 3, हार्ड वर्क। ठीक है, एक बारी चैप्टर का नंबर और नाम डाल देना, हर पेज पे ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हार्ड वर्ड में फर्स्ट इज हार्ड वर्किंग। सबसे पहले तो हम इसी को लिख लेते हैं, हार्ड वर्क। सेकेंड इज परफॉर्मेंस, PERFORMANCE, परफॉर्मेंस। थर्ड इज competition, COMPETITION, competition। और ट्रबल,
Fourth is T-R-O-U-B-L-E, trouble. Fifth one is announcement, A-N-N-O-U-N-C-E-M-E-N-T, A-N-N-O-U-N-C-E-M-E-N-T. And next one is F-O-R-E-I-G-N-E-R-S, foreigners, F-O-R-E-I-G-N-E-R-S, foreigners. और seventh one is S-I-N-C-E-R-E, sincere. एट्थ वन इज, इसमें तो बहुत सारे हैं और करने पड़ेंगे इनकी स्पेलिंग के साथ याद, क्योंकि ये चैप्टर भी बड़ा है। T-R-A-D-I-T-I-O-N, ट्रेडिशन, D-E-C-O-R-A-T-I-O-N, डेकोरेशन। और एक्सपीरियंस, बस इतना काफ़ी है। E-X-P-E-R-I-E-N-C-E, एक्सपीरियंस, ठीक है। एक और लिखो, RECOMMEND, रिकमेंड। और एक और लिखना पड़ेगा, दैट इज ADMIRATION, एडमायरेशन। अब मैडम कुछ नहीं कर सकती हैं क्योंकि ये स्टोरी भी बड़ी है और इसमें काफ़ी सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको पता होने चाहिए। वैसे खैर यू आर द स्टूडेंट ऑफ 3rd क्लास, so you can do this. नोट करो इसे फटाफट। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है और कल हम इसके वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर, ठीक। तो बस अब आप अपना ख्याल रखो और बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा काम करो, हार्ड वर्क में लग जाओ और फटाफट हार्ड वर्क्स करके हार्ड वर्ड्स लिख डालो, ठीक है। वी विल मीट टुमारो, अप टू दैट टाइम हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।